योगिना हृदय स्थिता सर्वज्ञा सर्वदर्शिनी। महावतार बाबाजी शांत्यात्मा परमात्मने। स्मरणे साधकस्य ये ही शांति लभन्ति मानवा। यस्य दर्शन मात्रे अमर्त्यं ह्यस्मिन् मृत्यु। ध्यानयोगे स्थिता यन् धर्मन् शुद्धं समाहितं। महावतार बाबाजी विश्वस्य गुरुपरायण। शरीरं त्यज्य योगे स्थिता आत्मज्ञानं प्रदायिनी। सर्वदुःख विनाशं च महावतार महात्मने। हिमालये स्थिता यस्य आत्मा प्रकाशं गता। येन ज्ञानेन सर्वं तन् शान्तिमार्गेण पालये। आशीर्वादं समर्प्य सर्वं दोषं निवारये। महावतार बाबाजी जीवनं धन्यं करोतु। योगिनं स्थिता गुरु ज्ञान दृष्टि प्रदायिनी। महावतार बाबाजी सदा सच्चिदानंद स्वरूप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी स्थान के बारे में बताएंगे जो न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और रहस्यमय भी है। हम बात कर रहे हैं महावतार बाबाजी की गुफा के बारे में, जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। महावतार बाबाजी एक दिव्य योगी जिन्होंने कभी समय और स्थान की सीमाओं को पार किया। आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थान और उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। महावतार बाबाजी योगियों के हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी हैं। वे शांति और परमात्मा में अभिन्न रूप से एकजुट हैं। जो साधक महावतार बाबाजी का स्मरण करते हैं उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन मिलता है। बाबाजी का दर्शन करने से जीवन की मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वे अमरता का अनुभव कराते हैं। जो महावतार बाबाजी ध्यान और योग में स्थित रहते हैं उनका धर्म शुद्ध और सुसंस्कृत होता है। वे पूरे विश्व के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनके मार्गदर्शन से हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। महावतार बाबाजी ने शरीर को त्याग कर योग में अपनी आत्मा का अनुभव किया और आत्मज्ञान को प्राप्त किया। उनके द्वारा दिया गया संदेश हमें जीवन के दुखों को समाप्त करने और आत्मा के सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। महावतार बाबाजी हिमालय में स्थित हैं, जहां उनकी आत्मा पूरी तरह से प्रकाशित है। जो व्यक्ति उनकी शिक्षा को ग्रहण करता है वह शांति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। महावतार बाबाजी का आशीर्वाद जीवन में सभी दोषों को नष्ट करता है और हमें एक पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनकी कृपा से जीवन धन्य हो जाता है और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। महावतार बाबाजी योगियों के गुरु हैं और वे हमें ज्ञान और दृष्टि प्रदान करते हैं। वे सच्चिदानंद के स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं और हम सभी को अपने जीवन में शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। महावतार बाबाजी गुफा हिमालय क्षेत्र की सबसे आध्यात्मिक गुफाओं में से एक है, जो क्रिया योग की शुरुआत है और जहां योग गुरु लाहिड़ी महाशय ने सीधे महावतार बाबाजी से क्रिया योग की शिक्षा ली थी। बाबाजी की गुफा का इलाका वह जगह है जहां बाबाजी ने 1861 में लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी थी और यह इस द्वापर युग में क्रिया योग की शुरुआत है। दुनिया के सभी क्रियावान इसी घटना से अपना वंश जोड़ सकते हैं। गुफा पांडुखोली पहाड़ पर पुकुचना द्वाराहाट से 25 किलोमीटर गांव के आगे है। गुफा तक जाने वाले पहाड़ी रास्ते को ठीक किया गया है। एक आम आदमी को गुफा तक चढ़ने में लगभग 1 घंटा लगता है। बारिश के दौरान रास्ते में कुछ धाराएं मिलती हैं जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी
में बताई गई गोगाश नदी को पानी देती है। इस ट्रिप की खास बात वह खूबसूरत पहाड़ी है जहां कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय 1861 की पतझड़ में पहली बार महाअवतार बाबाजी से मिले थे, जहां वह गुफा है जहां लाहिड़ी ने अपना पिछला जन्म बिताया था। बाबाजी ने इसी जगह पर लाहिड़ी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी, जिससे यह दुनिया भर में फैल गया। हम इस पहाड़ी पर एक साथ ज्यादातर दिन बिताएंगे, बारी बारी से गुफा में ही मेडिटेशन करेंगे। कुमाऊं के इस शांत इलाके में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वाइब्रेशन है और यहाँ संत, आश्रम और हिमालय के शानदार नज़ारे भी दिखते हैं। हम अपनी बस ट्रिप पर मंत्रोच्चार करेंगे और आध्यात्मिक कहानियाँ शेयर करेंगे। हम रानीखेत के पास एक सुनसान रिजॉर्ट में 3 रातें बिताएंगे जहां से ऊंचे पहाड़ों का नजारा दिखता है। इस तीर्थ यात्रा को आनंद संघ दिल्ली के टीचर लीड करेंगे। महाअवतार बाबाजी एक भारतीय संत को लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक चेलों ने महाअवतार बाबाजी का नाम दिया, जो 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबाजी से मिले। इन भेंटों में से कुछ का वर्णन परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा 1946 में किया है। इसमें योगानंद की महाअवतार बाबाजी के साथ स्वयं की भेंट का प्रत्यक्ष वर्णन भी शामिल है। एक और प्रत्यक्ष वर्णन श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी पुस्तक द होली साइंस में दिया था। ये सब वर्णन और बाबाजी महाअवतार के साथ हुई अन्य भेंटें योगानंद द्वारा उल्लिखित विभिन्न आत्मकथाओं में वर्णित है। महाअवतार बाबाजी का असली नाम और जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहिड़ी महाशय द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारते थे। महाअवतार का अर्थ है महान अवतार और बाबाजी का सरल सा मतलब है श्रद्धेय पिता। कुछ मुलाकातें जिनके 2 या अधिक साक्षी भी थे, महाअवतार बाबाजी से मुलाकात करने वाले उन सभी व्यक्तियों के बीच चर्चाओं से संकेत मिलता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति से मिले थे, लाहिड़ी महाशय। महाअवतार बाबाजी के साथ मुलाकातें 1861 से 1966। महाअवतार बाबाजी के साथ पहली दर्ज मुलाकात 1861 में हुई थी, जब लाहिड़ी महाशय को ब्रिटिश सरकार के लेखाकार के रूप में नौकरी पर रानीखेत तैनात कर दिया गया था। एक दिन रानीखेत से ऊपर दूनागिरी की पहाड़ियों में घूमते समय उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आवाज के पीछे पीछे ऊपर पहाड़ पर चलते हुए उसकी मुलाकात एक ऊंचे कद के तेजस्वी साधु से हुई। वह यह जानकर चकित था कि साधु को उसका नाम पता है। यह साधु महाअवतार बाबाजी थे। महाअवतार बाबाजी ने महाशय लाहिड़ी को बताया कि वह अतीत में उनके गुरु थे, फिर उनको क्रिया योग में दीक्षित किया और लाहिड़ी को निर्देश दिया कि वह दूसरों को दीक्षित करना आरंभ करे। लाहिड़ी महाअवतार बाबाजी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें दुनिया में वापस जाकर क्रिया योग सिखाने को कहा और कि क्रिया योग साधना दुनिया में उनकी लाहिड़ी की उपस्थिति के माध्यम से लोगों में फैलेगी। लाहिड़ी महाशय ने बताया कि महाअवतार बाबाजी ने अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताई, इसलिए लाहिड़ी ने उन्हें महाअवतार बाबाजी की पदवी दी। भारत में कई साधुओं को बाबाजी कहा जाता है और कभी कभी बाबाजी महाराज भी, जिससे महाअवतार बाबाजी और अन्य समान नाम के साधुओं के बीच भ्रम होता है। लाहिड़ी महाशय की महाअवतार बाबाजी के साथ कई बैठकें हुई, जिनके बारे में कई किताबों में लिखा गया है। इनमें अन्य के साथ परमहंस योगानंद की एक योगी की आत्मकथा,
योगीराज श्यामाचरण लाहिरी महाशय लाहिरी की जीवनी और पूर्ण पुरुष योगीराज श्री श्यामचरण लाहिरी शामिल हैं। महाशय लाहिरी के अनुयायी लाहिरी महाशय के अनेक शिष्यों ने भी यह कहा कि उन्होंने बाबाजी से मुलाकात की, एक दूसरे के साथ चर्चा के माध्यम से, और यह तथ्य कि इनमें से कुछ घंटों के 2 या 2 से अधिक गवाह थे, उन्होंने पुष्टि की है कि जिस व्यक्ति को देखा था वह वही साधु था जिसे लाहिरी ने महाअवतार बाबाजी कहा था। 1894 में इलाहाबाद में कुंभ मेले पर श्री युक्तेश्वर गिरी लाहिरी महाशय के एक शिष्य महाअवतार बाबाजी से मिले। वह लाहिरी महाशय और महाअवतार बाबाजी के बीच सादृश्य से आश्चर्यचकित था। दूसरे जो बाबाजी से मिले उन्होंने भी समानता पर टिप्पणी की। ऐसी मुलाकातों में महाअवतार बाबाजी ने श्री युक्तेश्वर को निर्देश दिया कि वह कैवल्य दर्शनम या द होली साइंस पुस्तक लिखें। श्री युक्तेश्वर ने महाअवतार बाबाजी से 2 और मुलाकातें की, एक में लाहिरी महाशय भी उपस्थित थे। लाहिरी महाशय के एक और शिष्य स्वामी प्रणबानंद गिरी ने भी लाहिरी के घर पर लाहिरी महाशय की उपस्थिति में महाअवतार बाबाजी से मुलाकात की। प्रणबानंद ने महाअवतार बाबाजी से उनकी उम्र पूछी। महाअवतार बाबाजी ने जवाब दिया कि उस समय उनकी उम्र लगभग 500 वर्ष की है। लाहिरी महाशय के एक शिष्य स्वामी केशवानंद गिरी 1935 के आसपास बद्रीनाथ के निकट पहाड़ों के पास महाअवतार बाबाजी से भेंट की बात कहते हैं, जब वह पहाड़ों में भटक गए थे। प्रणबानंद ने बताया कि भेंट के समय बाबाजी ने उसे योगानंद के लिए संदेश दिया कि वह बेसब्री से उम्मीद कर रहा है, मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं किसी अन्य अवसर पर उससे मिलूंगा। लाहिरी महाशय के अन्य शिष्य जो महाअवतार बाबाजी से मिलने की बात करते हैं, उनमें शामिल हैं स्वामी केवलानंद गिरी और राम गोपाल मजूमदार, जो महाअवतार बाबाजी और उनकी बहन जिसे उसने माताजी कहकर पुकारा से भेंट का वर्णन करते हैं। इसके अलावा त्रिलंगा स्वामी की एक महिला शिष्य शंकरी माता शंकरी माई जीव भी बुलाते हैं। लाहिरी महाशय से मिलने जाते समय महाअवतार बाबाजी से मिली।